वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन का, जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ बियरिंग। पार्ट 1 में हम डिज़ाइन ऑफ बियरिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, नाउ डिज़ाइन ऑफ बियरिंग में सबसे पहले तो हम जानेंगे बियरिंग क्या होता है। अ बियरिंग इज अ मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट अनदर मूविंग एलिमेंट नोन एज जर्नल. It permits the relative motion between the contact surface of the member while carrying the load. जैसे कि आप बचपन से अभी तक देखते आ रहे हो बियरिंग क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है। क्या होता है बियरिंग? हमारा ये साफ्ट हुआ, ये साफ्ट को स्मूथली रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक बियरिंग लगाते हैं जो कि एक सपोर्ट हो। लोड लगे, चाहे कितना भी लोड आप लगा लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नॉर्मल सरफेस पे आपने शाफ्ट को रखा, उस पर लोड लगा हुआ है, अब फिर आप रोटेट करोगे तो वो स्मूथली रोटेट नहीं होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, हीट बनेगा, हीट बना तो आपका जो शाफ्ट है फेल होने का चांस हो जाएगा। तो वो स्मूथली रोटेट कराने के लिए हम वहाँ पे बियरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, a little consideration will show that due to the relative motion between the contact surface, a certain amount of power is wasted is overcoming frictional resistance, and if the rubbing surface are in direct contact there will be rapid wear. मतलब रबिंग सरफेस किससे बोल रहा है? साफ्ट को बोल रहा है। साफ्ट हमारा रोटेट हो रहा है, मीन्स बियरिंग पे रब हो रहा है। अगर हमारा बियरिंग का फ्रिक्शन कम ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पे हीट ज़्यादा बनेगा। हीट ज़्यादा हुआ तो हमारा वियर एंड टीयर होने का चांस होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वियर एंड टीयर होने का चांस होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम बियरिंग यूज़ करते हैं साफ्ट का। और बियरिंग इसीलिए यूज़ करते हैं ड्यू टू हमारा स्मूथ क्या हो, स्मूथ मूवमेंट मिले साफ्ट को। ओके, नाउ जो फ्रिक्शन आ रहा है बियरिंग और साफ्ट के बीच में, अगर फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड वियर, अ लेयर ऑफ फ्लूइड नोन एज लुब्रिकेंट में बी प्रोवाइडेड। हम लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। मतलब ये देखो, ये हमारा बियरिंग और ये हमारा इंटरनल में ये साफ्ट लगा हुआ है। ओके, मान लो ये साफ्ट ऐसे लगा हुआ है, यहाँ अंदर आ रहे हैं। ओके, और ये हमारा बियरिंग है। तो ये साफ्ट का जो सरफेस है और बियरिंग का सरफेस है, ये क्या होगा, यहाँ पे साफ्ट का सरफेस और बियरिंग का सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा रोटेट होगा तो फ्रिक्शन बनेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उनके बीच में, रबिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट ज़्यादा वहाँ होगा। हीट ज़्यादा हुआ तो आपका वियर एंड टियर होने का चांस हो जाएगा वहाँ पे। फॉर दो टाइप का हम बियरिंग पढ़ेंगे, दैट इज रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये दो टाइप का, दैट इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग एंड द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा होल्डर है, ठीक है, और ये हमारा ये साफ्ट हुआ, दैट इज जर्नल, जिससे हम साफ्ट को यहाँ पे हम जर्नल की बात करेंगे। जर्नल, अगर ये जो हमारा ब्लॉक है दैट इज बियरिंग का काम कर रहा है और ये जर्नल है, इनके बीच में अगर ये लुब्रिकेंट नहीं हुआ तो आप भी जानते हो, और जब ये मूव करेगा जर्नल तो क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे। इसलिए दोनों के बीच में हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। बट इन केस ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट हम क्या यूज़ करते हैं, रोलर यूज़ करते हैं। साफ्ट और बियरिंग के बीच में हम रोलर यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। बियरिंग क्या करता है, फ्रिक्शन को रिमूव करता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग, दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहला है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड, और दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप कैसा लोड दे रहे हो या फिर लोड किस टाइप का लोड सपोर्ट कर रहा है, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड। ना दो टाइप का इसमें आता है, रेडियल बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग। रेडियल बियरिंग का काम क्या है, क्या होता है रेडियल बियरिंग? द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट। मूविंग एलिमेंट हमारा ये है और हमारा फिक्स्ड एलिमेंट क्या है, दैट इज जर्नल, और दैट इज साफ्ट हमारा फिक्स्ड एलिमेंट है, और ये हमारा बियरिंग मूविंग एलिमेंट है। तो जो लोड एक्ट हो रहा है वो परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है मूविंग एलिमेंट, बियरिंग के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। ओके, दैट इज माई रेडियल बियरिंग। नाउ सेकेंड वन इज थ्रस्ट बियरिंग। क्या होता है, द लोड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे जो लोड एक्ट होता है, जो बियरिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पे हमारा लोड एक्ट होता है, दैट इज थ्रस्ट बियरिंग। ये हमारा
मूविंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है, शाफ्ट है, और ये अब क्या है, फिक्स्ड एलिमेंट, दैट इज बियरिंग। बियरिंग यहाँ फिक्स है और हमारा शाफ्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड केस है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग का, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। पहला है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। द स्लाइडिंग टेक प्लेस along द surface ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मूविंग एलिमेंट एंड द फिक्स्ड एलिमेंट। ये देखो, ये हमारा क्या है, फिक्स एलिमेंट है, और ये हमारा मूविंग एलिमेंट है। अंदर जो शाफ्ट लगा है मूविंग एलिमेंट है। ये क्या कर रहा है, मूविंग एलिमेंट फिक्स्ड एलिमेंट पे स्लाइड हो रहा है स्लाइड इन, और उन दोनों के बीच में क्या है, लुब्रिकेंट है, जो कि जो डायरेक्ट टच को रिमूव कर रहा है, ठीक है। दैट इज माई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये हमारा जर्नल हो गया, ठीक है। ये टोटल बियरिंग एंड उसके बीच में क्लियरेंस है जहाँ पे हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ओके। नाउ सेकेंड वन इज रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। क्या होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, द स्टील बॉल और रोलर आर interposed between the moving and fixed element. The ball offers rolling friction at 2 points for each ball or roller. Okay? एक सरफेस हमारा ये हो गया आउटर सरफेस बियरिंग का, ये इनर सरफेस हो गया बियरिंग का, ठीक है, जहाँ पे आप शाफ्ट लगाते हैं। वो दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, रोलर, ठीक है। जो आउटर सरफेस है दैट इज फिक्स्ड एलिमेंट, इनर सरफेस जहाँ पे शाफ्ट लगता है दैट इज मूविंग एलिमेंट, वही तो मूव होता है, और दैट इज रोलर जो क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम यहाँ पे कर रहा है। नाउ टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। कितने टाइप के, 3 टाइप के हमारे इन द फॉर्म, 2 टाइप का हमारा एक्चुअली होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। पहला होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बियरिंग एंड दूसरा होता है डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बियरिंग, टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या होता है, सबसे पहले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट एट द बियरिंग इज रेफर्ड टू एज द जर्नल। उसे हम जर्नल बोलते हैं शाफ्ट को, जो बियरिंग के अंदर सेट होता है। एंड द स्टेशनरी पार्ट विच सपोर्टेड द लोड इज कॉल्ड द बियरिंग। जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो लोड को सपोर्ट करता है, दैट इज माई बियरिंग, ओके। तो उसका फर्स्ट पार्ट है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बियरिंग विथ जर्नल। बियरिंग और जर्नल के बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कैसा कैसा होता है ना। फुल जर्नल बियरिंग जो होता है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होता है जर्नल और बियरिंग के बीच में। फुल जर्नल बियरिंग में, इन दिस टाइप ऑफ बियरिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बियरिंग विथ जर्नल इज 360 डिग्री। ये हमारा क्या है, जर्नल, एंड ये हमारा है बियरिंग। ये दोनों के बीच में 360 डिग्री का कॉन्टैक्ट होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री का। दिस टाइप ऑफ बियरिंग टेक्स लोड इन एनी रेडियल डायरेक्शन, दैट इज फुल जर्नल बियरिंग। नाउ पार्शियल जर्नल बियरिंग क्या होता है, partial journal bearing. In this type of bearing, the angle of contact of bearing with journal is 120 degree. ये हमारा हो गया जर्नल और ये हो गया हमारा बियरिंग। ये दोनों का जो कांटेक्ट होता है, it is 120 डिग्री, ओके। दिस टाइप ऑफ बियरिंग हैज लेस फ्रिक्शन देन फुल जर्नल बियरिंग। एंड द थर्ड वन इज फिटेड जर्नल बियरिंग। In this type of bearing, the angle of contact of bearing with journal is 120 डिग्री, सेम जैसा हमारा इससे पहले हमने उसमें देखा था पार्शियल जर्नल बियरिंग में। बट अंतर क्या है यहाँ पे, इन फिटेड जर्नल बियरिंग द डायमीटर ऑफ बियरिंग एंड जर्नल आर इक्वल। डायमीटर ऑफ बियरिंग और जर्नल जो शाफ्ट है हमारा, उसका दोनों का डायमीटर इक्वल होता है इन फिटेड जर्नल बियरिंग में। बट इन 120 डिग्री पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, 120 डिग्री उनका जर्नल, एंड दिस इज बियरिंग, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट था हमारा टाइप्स ऑफ बियरिंग में, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल। पहला हैगा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग। इन दिस टाइप ऑफ बियरिंग द वर्किंग सरफेस आर फुली सेपरेटेड बाय अ थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट। ध्यान देना, थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट इन हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग में। ये हमारा बियरिंग है और ये अंदर वाला हमारा क्या है, जर्नल। ये दोनों के बीच में थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं, दैट इज माई हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग।
ऐसे। सेकेंड है हमारा बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग। बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ बियरिंग द वर्किंग सरफेस आर सेपरेटेड बाय द थिन फिल्म। यहाँ वर्किंग सरफेस क्या है? जर्नल। ये क्योंकि रोटेट होता है जर्नल, इसलिए हमारा ये वर्किंग सरफेस है। एंड फिक्स्ड सरफेस क्या है? दैट इज बियरिंग। तो इन दिस टाइप ऑफ बियरिंग द वर्किंग सरफेस आर सेपरेटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट। बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग में जो हमारा जर्नल होता है और बियरिंग के बीच में थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट का यूज होता है। In this the working surface partially contact each other at least part of time। ठीक है, इन बाउंड्री लुब्रिकेंट बियरिंग में जो हमारा जर्नल है और बियरिंग के बीच में पार्शियली कांटेक्ट होता है एट पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब रोटेट होता है तो किसी टाइम पे होगा जब हमारा बियरिंग और जर्नल एक पॉइंट पे कांटेक्ट में होगा। ठीक है, नाउ जीरो फिल्म बियरिंग। जीरो फिल्म बियरिंग क्या है? विदाउट लुब्रिकेंट। आपका जर्नल और आपका जो जर्नल है और बियरिंग है उनके बीच में कोई लुब्रिकेंट नहीं होगा। दैट इज जीरो फिल्म बियरिंग। ध्यान देना ये सब टर्म को। क्या जीरो फिल्म बियरिंग क्या है, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग क्या है, बाउंड्री लुब्रिकेंट बियरिंग में क्या होता है। नाउ लास्ट वन इज हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेंट बियरिंग। हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेंट बियरिंग ये है हमारा। यहाँ क्या होता है? द मेटल सरफेस आर सेपरेटेड बाय ए कंप्लीट फिल्म ऑफ ऑयल। ठीक है, क्या होता है? देखो ये जर्नल है, डेट इज साफ रोटेट हो रहा है बियरिंग पे, तो ये जो इनके बीच में जो हमारा लुब्रिकेंट है ये कंटिन्यूअस सप्लाई होता रहता है। ये हमारा ऑयल सप्लाई है, नीचे से ऑयल पंप, ये कंटिन्यूअस ऑयल को सप्लाई करता रहता है और इन दोनों को टच होने से रोकता है। कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ ऑयल और लुब्रिकेंट in between the journal and bearing is called hydrostatic lubricant bearing। ओके, नाउ तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस लेक्चर में? हमने सबसे पहले देखा बियरिंग क्या होता है। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ बियरिंग। ओके, आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट।